बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। दो तीन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो हम आपको बताएंगे जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर नरगसियत है या नरगसिज़म है उसके, और इस नरगसिज़म का शिकार कौन कौन से लोग हैं। और फिर जो जनाब ये भारतीय जो एक जंगी तैयारा गिरा है तिजास, और ये बड़ा जदीद था, बड़ा पैसा लगाया और कहा गया जी बड़ा ये जनाब ज़बरदस्त तैयारा है, हल्का है और जनाब जदीद टेक्नोलॉजी का हमल है। वो तबाह हुआ है राजस्थान में कल, और वो पोल खुल गया है इंडियन एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ का, महारतों का, और वे जो लंबे चौड़े दावे कर रहे थे उसका भी ये पोल जो है वो खुल गया है। पहले तो हम बात कर लें थोड़ी सी ये जो पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर नरगसियत, वो नरगस नाचने वाली की बात नहीं मैं कर रहा, वो जो अदाकारा नरगस है वो आजकल वो ड्रामे शामे छोड़ गई है, सुना है अल्लाह अल्लाह कर रही है, उसकी बात नहीं कर रहा। ये लोगों को जो नरगसियत का शिकार या नरगसिज्म का शिकार सियासतदान है, यानी कि ये वो लोग, ये इनसे मुराद ये होता है कि मैं सारा कुछ हूँ, अवाम मेरे पीछे लगें, मैं आपका लीडर हूँ, मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपका सब कुछ हूँ। यानी कि अल्लाह माफ़ करे नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के बाद जब मैं ही हूँ जी, और खुदाई दावे। तो ये वो है जिसकी वजह से मुआशरे ख़राब होते हैं, पाकिस्तानी मुआशरा भी और दुनिया के अंदर भी। कुछ मिसालें ऐसी हैं जिसको हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो आपके सामने रखनी है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे भी एक नरगसिज्म का शिकार, बल्कि वो तो बहुत से मामलात का शिकार है, नशा पानी, पत्ता पानी, वो जनाब सूटा बूटा, वो इन चीज़ों का भी शिकार है। इस तरह की बातें करना और इस तरह के दावे करना, वो बड़ा जनाब कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ और मेरे से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं, और उस तरह की बातें करना, ये एक बड़ा मैसेज वो दिया जाता है। अब यहाँ पे मुल्क में जो मुआशी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, वो फिर इस तरह के जो लीडर होते हैं ना, वो अवाम के जज्बात का इस्तेमाल करते हैं ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए। ठीक है जी, आप हिटलर को ले लें, जर्मनी का जो नाजी था, वो आया, वो गैर मुस्तकिल मिजाज लीडर था, लेकिन आकर उसने जर्मन कौम को ये बताना शुरू कर दिया कि यार मेरे से ज़्यादा ये फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, मेरे से ज़्यादा बेवतन कोई नहीं, और आप लोग जो है ना वो जनाब अब मुझे चुने, मेरी क़यादत पे यकीन रखे। फिर वो वर्ल्ड वार आलमी जंग उसने लगवा दी, फिर जो हशर हुआ जर्मनी का वो सारी दुनिया ने देखा। तो वो इस तरह के लोग अपने आप को नागुज़ीर करार दे दिया, और उसको फिर जनाब ये जो अभी मोदी है ये उससे कम है, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहता है। वो चाहता है जी जितने मर्जी लोग मरते हैं मर जाएं, हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं हो जाएं, मैं नागुज़ीर हूँ, मैं इनके ज़ख्मों पे, और उसने पूरे हिंदुस्तान को हिंदू रियासत बना दिया, और वहाँ पे अक़लियतों का रहना जो है वो मुश्किल हो गया। और अब वो हालात यहाँ तक पहुँच, यानी कि ये अपना इलेक्शन जीतने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि मोदी अपना इलेक्शन जीतने के लिए, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, ये चीन और पाकिस्तान के साथ जंग भी कर सकता है, छेड़ सकता, बेशक वो महदूद पैमाने की जंग हो, ये लगा सकता है ये जंग, ये मैं आपको बता दूं। और ये वजह भी बन सकता है ये शख्स इस तरह, क्योंकि इसकी अलामात ही ऐसी हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप, उसको देख लें, उसका भी वही है कि वो लाइमलाइट के रहने वाला शख्स है। और फिर इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में जो मुमासलत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, दोनों ख़वातीन में मकबूल हैं, नौजवानों में मकबूल हैं, दोनों नातजर्बाकार। जब हुकूमत मिली उसको भी पहली मरतबा मिली, इसको भी पहली मरतबा मिली, तो मुतज़ाद बयानात देने के बाहर हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नारे थे करप्शन ख़त्म करने के, दो नंबरी ख़त्म करने के, इंसाफ देने के, मेरिट के, शफाफियत के, सारे बढ़ गए। किसी में कोई जनाब कोई ना हुआ, बिल्कुल ना हुआ। और उसके बाद ये जो शख्स है इमरान खान, इसके ऊपर भी जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम, 3 शादियाँ इमरान की, 3 डोनाल्ड ट्रंप की। में ममासलत तो है ना जी, उसी तरह का रवैया, उसी तरह की ये भी बातें करता है कि IMF को कहता जी, कभी कहता वो इनको कर्जा ना दो, कभी GSP प्लस बंद करने के लिए, स्टेटस बंद करने के कहता हो जी पाकिस्तान का वो बंद कर दो। आज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि ये मसूफ वहाँ पे जेल में कैसे रहते हैं, मज़े से उसने तो सारी सूरत बता दी।
اس نے کہ جناب یہ مزے سے وہاں پہ مزے سے اس نے تو ساری صورتحال بتا دی. اس نے کہ جناب یہ مزے سے وہاں پہ رہ رہا ہے, زندگی شاہانہ گزار رہا ہے اور قیدی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی وہاں پہ تھریٹ ہے, اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں, تو ہاہاکار مچ گئی ہے.